हेलो दोस्तों, क्या आप एक नए पेंट शॉप खोलना चाहते हैं पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि जब भी हम कहीं पे भी पेंट शॉप खोलेंगे तो उसमें किस तरह का प्रोडक्ट्स रखना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो किस किस कैटेगरीज में आते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी पेंट शॉप है, चाहे टाउन में हो, चाहे गांव में हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अगर कोई भी पेंट शॉप है तो उसमें किस तरह के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैंने उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ ताकि आप एक एक कैटेगरी से बहुत आसानी से समझ सकें कि जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो किस कैटेगरीज में आ रहे हैं, ताकि जब भी आप पेंट शॉप खोलने जाए तो आप सही जगह पे सही पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। जब भी हम पेंट शॉप खोलते हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि हमें पता नहीं कि किस आइटम में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमारा बहुत ज़्यादा डेट स्टॉक फंस जाता है या प्रोडक्ट्स भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो हमने एक एक प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है ताकि आप बहुत आसानी से समझ सकें कि किस कैटेगरी में किस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं और आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर सकें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमृत और आप देख रहे हैं हार्डवेयर एंड पेंट पाठशाला। अगर हम पेंट शॉप की बात करें, कहीं पे भी अगर पेंट शॉप की बात करते हैं तो उसमें वो सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं जो एक घर को पेंट कराने के लिए इसेंशियल हैं या रिक्वायरमेंट है, वो सारे प्रोडक्ट उसमें बेचे जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि कौन से कैटेगरी में कौन कौन सा प्रोडक्ट आते हैं। मैंने इन सारे पेंट बिजनेस को ऑलमोस्ट 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ अलग अलग। तो हम चलिए एक एक कैटेगरीज में बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी होता है वो होता है पाउडर फॉर्म कैटेगरी। इट मीन्स कि अगर वो सारे प्रोडक्ट जो पाउडर के फॉर्म में एक पेंट दुकानदार बेचते हैं, जो घरों पे जाके पेंटर उसमें पानी मिक्स करते हैं और अपने अपने वॉल पे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट हो वो लगाते हैं। तो अगर हम पाउडर फॉर्म कैटेगरी की बात करें तो उसमें जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं जैसे आपका व्हाइट सीमेंट हो गया, पुट्टी हो गया, पीओपी हो गया, आपका रामराज माटी हो गया, आपका व्हाइटिंग होगा, ये सारे चीज आपको पाउडर फॉर्म में आते हैं जो एक पेंट दुकानदार बेचते हैं और दूसरे जो भी पेंटर्स होते हैं वो अपने जरूरत के हिसाब से उसमें पानी मिक्स करते हैं और वॉल पे लगाते हैं। तो अगर पाउडर फॉर्म कैटेगरी के हम मेन प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो आपका व्हाइट सीमेंट होता है, पुट्टी होता है, पीओपी होता है, आपका व्हाइटनिंग होता है और रामराज माटी होता है। ये 5 प्रोडक्ट्स ही हैं जो बेचे जाते हैं। अगर इनके हम पैकिंग साइज की बात करें तो जो आपका व्हाइटिंग होता है, रामराज माटी होता है या पीओपी होता है, वो आपको 1 केजी, 5 केजी और 25 केजी के पैकेट में ज्यादातर बिकते हैं। वहीं अगर हम पुट्टी की बात करें तो ये ज्यादातर 20 केजी और 40 केजी के पैक में ही बिकते हैं। वहीं अगर हम व्हाइट सीमेंट की बात करें तो आपको 1 केजी, 5 केजी, 25 केजी और 50 केजी के पैक्स में आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है वो है प्राइमर कैटेगरी। जब भी हम पहले कैटेगरीज को क्लियर करते हैं तो जो हमारा सबसे पहले डिमांड में आता है वो होता है प्राइमर कैटेगरी। तो अगर प्राइमर कैटेगरी की हम बात करते हैं तो इसमें दो तरह के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। पहला होता है नॉर्मल प्राइमर और दूसरा होता है वाटर प्रूफिंग प्राइमर। अगर हम नॉर्मल प्राइमर की बात करते हैं तो वो उन सारे जगहों पे लगाया जाता है, कहीं पे भी अगर आपको घर पेंटिंग कराना तो आप उन हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस्तर पे यूज कर सकते हैं, पुट्टी पे यूज कर सकते हैं, आप जहां चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे इंटीरियर में चाहे एक्सटीरियर में, वो सारे अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं जो नॉर्मल प्राइमर इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम दूसरी कैटेगरीज की बात करें जो वाटर प्रूफिंग वॉल प्राइमर होता है, उसमें आप ज्यादातर वो उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे वॉल आपकी शीलन की, नोनी से, इस तरह के कारणों से खराब हो रही है, हम वहां पे वाटर प्रूफिंग प्राइमर का यूज करते हैं और जो भी सीलन वोलन की समस्याएं हैं हम उसको खत्म करते हैं। तो जो नॉर्मल प्राइमर्स होती है वो ज्यादातर बड़े साइजों में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 10 लीटर 20 लीटर के साइज में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वहीं अगर हम वाटर प्रूफिंग प्राइमर की बात करें तो ये आपको 1 लीटर 4 लीटर की पैकेट में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, आप 10 और 20 की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है इमल्सन पेंट कैटेगरी। पेंट बिजनेस का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो आपको यही लगाया जाता है, इमल्सन बेस कैटेगरी, या आप ये कह सकते हैं वाटर बेस पेंट कैटेगरी। ये दोनों एक ही चीज होती है। आप कहिए इमल्सन पेंट या फिर वाटर बेस पेंट, वो पेंट जिसमें हम पानी को मिक्स करते हैं और दीवारों पे लगाते हैं। ये आपका एक फिनिशिंग का पेंट भी होता है जो इस
इसको लगाने के बाद आपको किसी तरह की पेंट खरीदने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपको इंटीरियर इमल्सन आते हैं, एक्सटीरियर इमल्सन आते हैं। इमल्सन्स में भी आपको बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं, मिड रेंज के आते हैं, इकोनॉमिक रेंज के आते हैं, प्रीमियम आते हैं। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट के अगर लिहाजे से देखिए तो 50 से 60% इन्वेस्टमेंट आपका पूरा इन्वेस्टमेंट का यहीं पे लगाया जाता है। इसमें आपको फ्लोर पेंट भी मिलते हैं, आपको मेटालिक पेंट भी मिलते हैं, आपको टाइल्स कोड भी मिलते हैं। यानी एक मोटा मोटा ये कहिए कि वाटर मिक्स करके जितना भी आप पेंट का नाम लेते हैं वो सारे इमल्सन बेस्ड कैटेगरी में ही आते हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट आपको 50 से 60% पैसा आपका इसी में इन्वेस्ट करना होता है। फिर हमारा आता है इनेमल बेस्ड कैटेगरी, या फिर आप ये कह सकते हैं उसको आयल बेस्ड पेंट कैटेगरी। ये पेंट ज्यादातर आपको लोहे लकड़ी पे लगाया जाता है। कहीं पे भी जहाँ पे लोहे और लकड़ी पे हमें पेंट करना होता है तो हम उसमें आयल बेस्ड पेंट यूज करते हैं। अगर इसमें हम वैरायटी की बात करें तो इसमें सिंथेटिक इनेमल पेंट्स आते हैं, प्यू ग्लॉस इनेमल पेंट्स आते हैं, आपका वुड के लिए वुड प्राइमर आता है, मेटल के लिए मेटल प्राइमर आता है। इस तरह की चीजें आती हैं और उसमें आपको थिनर का भी रिक्वायरमेंट होता है। उसमें आप पानी मिक्स करके यूज नहीं करते हैं। तो जो भी हमारा इनेमल बेस्ड कैटेगरी है या ऑयल बेस्ड पेंट कैटेगरी है, इसमें आपको ज्यादातर जो पैकिंग साइज की रिक्वायरमेंट होती है वो 1 लीटर और 4 लीटर की ही रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि किसी भी घरों में लोहे लकड़ी का काम बहुत कम होता है तो वहां पे पेंट की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो जनरली इनेमल पेंट्स में आपको 1 लीटर 4 लीटर की ही रिक्वायरमेंट होती है और ये लोहे लकड़ी पर ही लगाया जाता है, वॉल पे बहुत ही कम या ना के बराबर लगाया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है वो है टूल्स। आपने कोई भी प्रोडक्ट्स रख लिया तो जो उसको हम लगाने के लिए यूज करते हैं, जिन जिन प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं वो सारे टूल्स में ही आते हैं। जैसे आपका रोलर हो गया, ब्रश हो गया, आपका पुट्टी ब्लेड हो गया, आपका मास्किंग टेप हो गया, वाटर पेपर हो गया, ये सारे चीज आपके टूल्स में ही आते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर आपको वॉल पे डिजाइन करना उसके लिए कोई टूल्स है वो इसी कैटेगरी में आता है। अगर आपको किसी भी दीवार पे डिजाइन करना उसके लिए जो पेपर्स आते हैं ये सारे टूल्स कैटेगरी में ही आते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, थोड़े पैसे में ही यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको मटेरियल मिल जाएगा। या बहुत जो पॉपुलर ब्रांड्स है आप देखिएगा कि उनके प्रोडक्ट्स पे प्रॉफिट कम होता है, ये टूल्स पे ही ज्यादा होता है। तो अब तक जो हमने कैटेगरीज देखी है, वाटर फॉर्म पुट्टीज को देख लिया, आपने प्राइमर्स को देख लिया, आपने इमल्सन्स को देख लिया, आपने इनेमल पेंट्स को देख लिया, आपने टूल्स को देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है वो है वुड केयर प्रोडक्ट। हम जब भी वुड केयर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें जो भी मेन प्रोडक्ट्स होते हैं वो पॉलिश से रिलेटेड होते हैं। इसमें आपको ऐसा चीज नहीं है कि हम इनेमल पेंट के बारे में बात करते हैं, नहीं। वुड केयर प्रोडक्ट की हम जब भी बात करते हैं तो जब भी हम वुड को पॉलिश करना चाहते हैं, कहीं पे भी लकड़ी को हम पॉलिश करना चाहते हैं, हम उसमें जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वुड केयर की कैटेगरीज में आते हैं। जैसे मेलामाइन हो गया, सीलर हो गया, एनसी थिनर हो गया। पर ये आप ये कर सकते हैं कि अगर आप शुरुआती दौर में पेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट ना भी करें तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। इसका डिमांड मार्केट में डे बाय डे कम होते जा रहा है और ये बहुत हद तक एक शॉप पे बहुत ही कम बिक रहा है। तो अगर आप देख लीजिए कि अगर आपके मार्केट में उस तरह की डिमांड्स है तभी आप इन्वेस्ट कीजिए, या पेंट शॉप खोलने के आप लगभग 2 4 6 महीने तक वेट कर लीजिए। अगर आपके यहाँ रिक्वायरमेंट आती है फिर आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज आपको इसको स्किप कर देना चाहिए। इसका रिक्वायरमेंट मार्केट में बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी स्टेनर एंड कलरेंट्स, पेंट बिजनेस जो सबसे ज्यादा निर्भर होता है वो इसी कैटेगरी पे निर्भर होता है, क्योंकि हर कस्टमर का अपना अलग अलग कलर्स लगाने का मन होता है और वो अलग अलग कलर लगाते भी हैं जो हम मशीन द्वारा बनाते हैं। तो हम जब भी कोई भी पेंट में कलर बनाने जाते हैं तो हमारा 2 तरीका होता है, एक होता है स्टेनर जो पहले से रेडीमेड कंपनी देती है और दूसरा होता है मशीन। तो इसमें जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे स्टेनर हमें 6 से 7 कलर के आते हैं, वही अगर हम मशीन कलरेंट की बात करें तो ये आपको 15 से 16 कलरेंट आते हैं जो अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से देती है, जिससे जो भी पेंट दुकानदार हैं वो सारे कलर इसी के थ्रू बनाते हैं। तो ये भी आपका बहुत इसेंशियल कैटेगरी है। अगर आप ये प्रोडक्ट्स नहीं रखते हैं तो आप पेंट दुकान चला ही नहीं सकते हैं। तो ये एक आपका स्टेनर और मशीन कलरेंट हो गया। तो अब तक हमने जो बात की आपको पाउडर फॉर्म के बारे में बात कर लिया, प्राइमर की बारे में बात कर लिया, इमल्सन्स की बात कर ली, हमने इनेमल पेंट्स की बात कर ली, हमने टूल्स की बात कर लिया, हमने वुड के प्रोडक्ट्स की बात कर ली। पर कुछ ऐसे मिसलेनियस प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनियों में डिमांड बहुत कम होती है, जो मार्केट में डिमांड्स बहुत कम होती है। जैसे डिस्टेम्पर आपका हो गया, समोसम आपका हो गया, आपका एक्रिलिक पुट्टी हो गया, आपका स्प्रे पेंट हो गया। इस तरह की मिसलेनियस कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको
आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखना चाहिए। अगर आपके यहाँ डिमांड नहीं है तो आप उसको स्किप भी करते हैं, इसका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो ये सारे जो 8 कैटेगरीज हैं, आप उसके साथ पेंट बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं और आप अपने नए पेंट बिजनेस में यहाँ से इन्वेस्ट करके इस प्रोडक्ट्स को रख के और पेंट बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। हम एक एक कैटेगरी के बारे में आगे बात करेंगे, तो हम बताएंगे कि किस कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे अगर पुट्टी आते हैं तो कितने तरह की पुट्टी आते हैं, इमल्सन्स आते हैं तो उसमें कौन कौन से रेंज होते हैं, या फिर अगर आप इमल्सन्स में हैं तो कौन कौन से बेस आते हैं। हम इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बात करने की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जो हमारा मेन कैटेगरी है वो 8 कैटेगरी ही होता है। पहला आपका हो गया वाटर पाउडर फॉर्म प्रोडक्ट्स, दूसरा हो गया आपका प्राइमर, जिसमें आप नॉर्मल या वाटर प्रूफिंग प्राइमर ले सकते हैं। तीसरा हो गया इनेमल पेंट, चौथा हो गया तीसरा हो गया इमल्सन पेंट, चौथा हो गया इनेमल पेंट, पांचवा हो गया टूल्स, छठा हो गया वुड केयर प्रोडक्ट्स, और सातवां हो गया स्टेनर एंड मशीन कलरेंट्स, और आठवां हो गया कुछ मिसलेनियस प्रोडक्ट्स जो बहुत कम डिमांड होते हैं। वहां पे भी आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर भी सकते हैं या उसको स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटल आपका चॉइस है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, या फिर अगर आपको ऐसा कुछ लगा जिसे हमें चेंज करना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।